नमस्ते एवरीवन। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने चारपीट विधि के बारे में पढ़ा था। चारपीट विधि से रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी सोल्व की थी, जिससे हमने व्यापक हल, पूर्ण हल और विचित्र हल भी प्राप्त किए थे। आज हम चारपीट विधि से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज और लेते हैं, तो देखते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। हल कीजिए। हमें दिया हुआ है ऐसा समीकरण 2x जेड माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वही करते हैं, हल कीजिए। मैं हल, अब इसे एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, देखो देखें, ये दे रखा है ना 2x जेड माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2q एक्स वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। यही दे रखा है या नहीं? इसे समीकरण 1 दे दो। अब समीकरण 1 की सहायक समीकरण लिखेंगे चारपीट विधि की समीकरणों से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम चारपीट विधि से? क्या होता है? dp अपॉन यही होती है, नहीं होती चारपीट विधि से? हमने लिखा था लास्ट क्लास में। अब ये होती है तो मान निकाल सकते हैं dp के नीचे क्या आएगा, dq के नीचे क्या आएगा, dz के नीचे क्या आएगा, dx dy इनके नीचे क्या आएगा। तो ये f है हमारा, f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो ये dp x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पे ये 2z यहां पे माइनस 2px यहां पे माइनस 2qy ये हुआ प्लस p। अब इसका z के सापेक्ष करेंगे तो ये आया 2x, उसके अलावा z कहीं भी नहीं है, तो सिर्फ क्या आया 2x। और जब इसे सोल्व करेंगे, देखो 2px से 2px कैंसिल हो गया, यहां क्या बचेगा z माइनस qy, 2 बाहर, तो मैं ये बचेगा नहीं बचेगा इसे सोल्व करने पर, 2 बाहर z माइनस qy, ये बचेगा नहीं बचेगा, ऐसा बचेगा ना, तो मैं डायरेक्टली ये लिख दूं इसमें।
अब देखो डी क्यू के नीचे एफ का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ पे -2qx प्लस q और f का z के सापेक्ष, जब f का z के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2x। अब देखो यहाँ पे 2qx प्लस का और माइनस का दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे तो बराबर क्या बचेगा इसके नीचे 0, वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। उसके बाद में dz माइनस p, f का p के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे -2px और यहां पे प्लस q, ये q यहां पे f का q के सापेक्ष, q के सापेक्ष करेंगे तो यहां आया -2x y और यहां p, देखो यहां पर पी क्यू माइनस के और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 ये क्या हुआ 2p² माइनस पी क्यू और ये 2qxy प्लस माइनस ये आया नहीं है देखो, तो ये -2p क्यों हो जाएगा और ये 2qxy हुआ नहीं हुआ, मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं इसकी जगह पे पूरा का पूरा। दो कॉमन और ये p² pq माइनस qxy, इसी प्रकार dx के नीचे f का p के सापेक्ष, जब p के सापेक्ष करेंगे तो -2px और प्लस q, यानी dx डिवाइड बाई q माइनस 2px और dy के नीचे q के सापेक्ष अवकलन f का q के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ क्या आया -2xy प्लस p, ये आया और ये df डिवाइड बाई 0। ये समीकरण 1 हुई तो ये पूरा का पूरा समीकरण 2 हुआ नहीं हुआ, अर्थात इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप में, यानी dp डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में z माइनस qy q के डिवाइड में 0 dq के डिवाइड में 0, उसके बाद z के डिवाइड में p² माइनस pq
इससे समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो समीकरण 2 के प्रथम 2 पदों से समीकरण 2 के द्वितीय पद से अब दूसरे पद से देखो डी क्यू इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा, यानी क्यू बराबर ए स्वेच्छ अचर। समाकलन करने पर कोई अचर ही आता है ना किसी भी संख्या का, अचर संख्या का 0 का, तो ये स्वेच्छ अचर होगा नहीं होगा, स्वेच्छ अचर। ये तो क्यू का मान हो गया। अब क्यू का मान ये हो गया तो पी का मान भी निकाल सकते हैं क्या हम? क्यू का मान समीकरण 1 में रखते हैं। देखें ये समीकरण 3 दे दो। समीकरण 3 से Q बराबर A समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो। देखें समीकरण 1 में 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर क्यू की जगह क्या a, तो माइनस 2ax प्लस AP ये हुआ या नहीं हुआ? देखो इन दोनों में से P कॉमन आ सकता है, टू एक्स दोनों में से कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा z माइनस ए वाई, और यहाँ पे p दोनों में से कॉमन तो क्या बचेगा a माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही बचेगा नहीं बचेगा? और p बराबर क्या आया देखें, देखो 2x z माइनस ए वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये हुआ या नहीं हुआ? और q बराबर क्या है a। ये समीकरण 3 दिया था, इसे समीकरण नंबर 4 दे सकते हैं। समीकरण 3 व 4 से मान dz इक्वल टू p dx प्लस q dy में रखने पर, अब यहाँ पे p व q के मान रखो। देखें ये तो dz इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या रखेंगे, यहाँ पे ये 2x z माइनस ए वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स, क्यू की जगह ए डी वाई, और डी वाई को इधर लाएंगे तो माइनस ए डी वाई हो जाएगा, इक्वल टू एक्स जेड माइनस ए वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए विथ dx। ऐसा हुआ या नहीं हुआ?
जेड माइनस ए वाई दोनों पक्षों में डिवाइड करने पर क्या है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा नहीं आएगा, देखें डी जेड माइनस ए डी वाई डिवाइड बाई जेड माइनस ए वाई। यहाँ पे ये एक्स डी एक्स समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, देखें समाकलन करने पे ये क्या है log जेड माइनस ए वाई इक्वल टू log वन बाई टू log c, जहां c क्या है स्वेच्छ अचर, b भी लिख सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, ये क्या है स्वेच्छ अचर। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यहां भी ये 2, ये थोड़ा सा भूल गए थे हम 2x, तो यहां ये 1/2 नहीं आएगा और ये b आएगा जो कि पूर्ण हल है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं अब। लास्ट एक्सरसाइज है इस यूनिट की भी और आज की भी। चारपीट विधि का प्रयोग कर पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वैसे तो ये क्या है कलारेड रूप की समीकरण है या नहीं, आप लोग देखना, देखिए कलारेड रूप की समीकरण है या नहीं, वही है ना z बराबर पी एक्स प्लस ये वाली है या नहीं, देखो कलारेड रूप ही तो होती थी ना। और इसका हल क्या होता था डायरेक्टली p बराबर a और q बराबर b रखने पर हल आता था नहीं आता था, जहां a व b स्वेच्छ अचर होते थे यही होता था ना। लेकिन हमें अब इसको किससे सोल्व करना है चारपीट विधि से। किससे सोल्व करना है चारपीट विधि से। तो हल माना फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू ये बराबर मान लिया ये है जेड माइनस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यह समीकरण 1। अब समीकरण 1 के लिए ऐसा एक समीकरण लिखेंगे किससे चारपीट विधि से। और चारपीट समीकरण के बारे में हम जानते ही हैं। क्या होती है चारपीट वाली समीकरण है
यही होती है ना चार पिट विधि की समीकरण है। अब यहाँ पे dp के नीचे क्या आएगा, dq के नीचे क्या आएगा, dz के नीचे क्या आएगा, वो लिखते हैं। देखो यहां पर ये फंक्शन है, इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे हम, आंशिक अवकलन करेंगे। देखो x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा p, और z के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा -1। तो p प्लस p मल्टीप्लाई विद -1 क्या होगा, p माइनस p, यानी कि p माइनस p बराबर 0। तो यानी dp के नीचे 0 और dq के लिए देखते हैं। यहां पे फंक्शन का y के सापेक्ष तो क्या आया q, और जब z के सापेक्ष करेंगे तो वही -1, तो q प्लस q मल्टीप्लाई विद -1, तो q माइनस q क्या हुआ 0, यानी dq के नीचे 0। ऐसे ही z के नीचे लिख सकते हैं x और dy, इनके नीचे भी लिख सकते हैं ना। ये क्यों नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि हमारा दो पदों से ही काम हो रहा है, इसलिए नहीं लिख रहा। अगर दो पदों से ही काम हो जाए तो आगे लिखने की जरूरी भी नहीं है। अब देखो प्रथम दो, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 2 के प्रथम दो पदों से यानी dp बराबर भी 0 और dq बराबर भी 0। अब dp बराबर 0 तो यहां से क्या आएगा, p बराबर a और q बराबर b, समाकलन करने पर। अब ये आया, इसे समीकरण 3 दे दो। तो समीकरण 1 में p व q का मान रखने पर क्या आया, z बराबर ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आया नहीं है, जो कि क्या है पूर्ण समाकल है। तो यहीं तक पढ़ेंगे। ये मानक रूप के सारे समीकरण खत्म हो चुके हैं, चार पिट विधि खत्म हो चुकी है और ये यूनिट पूरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।